हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, target, stop loss or anything else, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer all the queries at the earliest possible time. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जो रिज़ल्ट आया है विप्रो एंड एंजल वन का। दोनों का जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को आज हम लोग रिव्यू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में ये दोनों स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग कहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विप्रो का चार्ट एनालिसिस से। विप्रो का रिज़ल्ट क्या आया है उसको चलिए देखते हैं एंड उसके बाद चार्ट में हम लोग जाके चार्ट में देखेंगे विप्रो का क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो का पूरा जो रिज़ल्ट आया है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ सी, ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 22,500 करोड़ के आसपास आया है, जो दैट इज़ ओनली 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली 1.3%। आईटी सर्विस का जो सेगमेंट है दैट इज़ डाउन बाय 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 2.3% ईयर ऑन ईयर। मीन्स जो रेवेन्यू सेगमेंट आईटी सर्विसेज सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो डाउन आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखेंगे तो डाउन है 2.3%, ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। नॉन गैप कांस्टेंट करेंसी आईटी सर्विसेज ये भी डिक्रीज होके आया हुआ है। टोटल बुकिंग जो इस क्वार्टर में रहा दैट इज़ 13.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी। लार्ज डील जो है बस लार्ज डील में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है दैट इज़ 48.5%, जो अभी हाल फिलहाल में 5,500 करोड़ का यूके के एक कंपनी से इन लोग को डील मिला, उसी लिए ये 48.5% रह गया। मार्जिन फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ओनली 1.1% एक्सपेंड किया गया है ईयर ऑन ईयर में। नेट इनकम फॉर द क्वार्टर इज़ 3,570 करोड़, जो 6.4% इंक्रीज़ है। नेट इनकम मीन्स प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इन लोग का जो रेवेन्यू है रेवेन्यू डिक्रीज हो चुका है एंड आने वाले दिनों में जो कि सिचुएशन और भी ख़राब होने वाला है उसमें तब कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वॉलंटरी एट्रिशन वॉज at 15% ऑन ए ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस। ये तो हो गया जो रिज़ल्ट आया है विप्रो का वो सारा। अभी विप्रो का जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया उसमें कमेंट्री में बताया गया कि जो इन लोग का रेवेन्यू है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स डिक्लाइन होने वाला है। 3.5% से 1.5% नेगेटिव में डिक्लाइन होने वाला है। मीन्स इट इज़ कॉल्ड डी ग्रोथ। कंपनी खुद बोल रही है कि आने वाले क्वार्टर में हम लोग का डी ग्रोथ रहेगा, जबकि क्वार्टर 3 का जब रिजल्ट निकला था उसमें क्वार्टर 4 का गाइडेंस दिया गया था दैट इट वुड बी बिटवीन -1 to 1% एंड ये उससे भी नेगेटिव में आया है। जो क्वार्टर 3 में गाइडेंस दिया गया था कि क्वार्टर 4 में इतना होगा, ये उससे भी डाउन में आया है। एंड अभी क्वार्टर 1 2026 का जो आएगा उसमें ऑलरेडी बता दिया गया कि -1.5% से -3.5% तक इन लोग का डी ग्रोथ रह सकता है। विप्रो का कंपनी खुद बोल रही है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री। कंपनी सेज एंडेवर विल बी टू मेंटेन द मार्जिन इन अ नैरो बैंड इन द कमिंग क्वार्टर्स। देखिए ये यहाँ पे क्वार्टर्स है, क्वार्टर नहीं है। फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर बोलता तो भी समझ में आता, क्वार्टर्स मतलब ये अनसर्टेनिटी अभी तक बना हुआ है कि कब ये सिचुएशन ठीक होगा। अभी आप लोग विप्रो का मंथली चार्ट में है। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो विप्रो का चार्ट फर्स्ट
यहाँ पे तो पहले डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ लगातार कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, एंड उसके बाद विप्रो फर्स्ट मंथ डाउन, सेकेंड मंथ रेड कैंडल, और ये थर्ड मंथ जो अप्रैल का मंथ चल रहा है इसमें भी ये कैंडल हम लोग का जो ये नीचे तरफ ये विक बना हुआ दिख रहा है, ये आई थिंक अप्रैल मंथ ख़त्म होते होते ये डाउनवर्ड में आ जाएगा, जैसा इसका रिज़ल्ट अभी हम लोगों को देखने को मिला है। एंड ये तो हो गया थर्ड मंथ अप्रैल मंथ, एंड मई मंथ में हम लोग देख सकते हैं ये इस टाइप का कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो के यहाँ तक टच कर जाएगा, दैट इज़ 197 से 189 के बीच में। एंड ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ 200 वीकली मूविंग एवरेज कैंडल, 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे ये जब तक ये कैंडल मई मंथ का कैंडल यहाँ पे आ जाएगा, मई मंथ का कैंडल यहाँ पे आ जाएगा, देन हम लोग देखेंगे ये 200 जो मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर में यहाँ तक आ चुका होगा। तो यहाँ से एक हम लोग को बाउंस बैक विप्रो में देखने को, टेम्परेरी बाउंस बैक रहेगा, ये टेम्परेरी बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस। अगर ये टेम्परेरी रहेगा तो और कहाँ तक आएगा, जैसे पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि विप्रो जो एकदम ओरिजिन से अपमूव देगा, ओरिजिन विल बी अराउंड ये 150 से 140 वाला लेवल। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी विप्रो 246 के पास है, ये 150 तक कैसे आएगा, मोर 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ चार्ट के ऊपर दिखाई देता है, चार्ट सेज एवरीथिंग। जब यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था तब बताया गया था कि यहाँ पे आप विप्रो से एग्ज़िट कर लीजिए, विप्रो बहुत डाउन जाएगा। तभी बोला गया था अराउंड 200 का लेवल तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 220 टू बिटवीन एंड 200। तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, 30% का फॉल विप्रो में नहीं आएगा। अभी आप लोग के आंखों के सामने ही है 30% का फॉल फ्रॉम वेयर वी सेड टू एग्जिट। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने विप्रो को यहाँ पे अराउंड 232 235 के लेवल पे बाय किया था एंड 245 के लेवल पे एग्जिट कर दिया। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज पता था कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है ख़राब ही आने वाला है। तो जो कोई भी इन्वेस्टर है जो विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये लेवल को नोट डाउन करके रखें, एंड ये लेवल आने पे आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। विप्रो में जो अभी करंट लो था दैट इज़ अराउंड 228 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन नो वन कैन स्टॉप विप्रो गोइंग फ्रॉम टू बिटवीन 197 टू 187। इसके बीच में विद इन 2 to 3 डेज में ही आ जाएगा। एंड अभी जैसे वर्ल्ड मार्केट का सिचुएशन है आज, स्पेशली आज 16 अप्रैल को यूएस मार्केट में 3% का नेस्डैक में डाउनफॉल आ चुका है, एंड डाउ जोन्स भी 2% का डाउन में मूव कर रहा है, नेगेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है अभी डाउ जोन्स। चलिए अभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ एंजल वन। एंजल वन का भी रिज़ल्ट आया है, एंड रिज़ल्ट जो है देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है। चलिए देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। ये रहा आपका एंजल वन का रिज़ल्ट। नेट प्रॉफिट डाउन बाय 48.7% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू डाउन बाय 22.2% ईयर ऑन ईयर, एबिटा डाउन बाय 35.3% ईयर ऑन ईयर, एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है दैट इज़ मार्जिन 32.5% वर्सेस 39%। सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में 39% का मार्जिन था, एंड अभी इस क्वार्टर में मार्जिन जो है 32.5% का, मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी में कमी इसी मार्जिन के लिए आया है। कंपनी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द सफिशिएंट मार्जिन इन द प्रीवियस ईयर। अभी चलिए देखते हैं चार्ट में एंजल वन का क्या सिचुएशन है। नाउ ऑन स्क्रीन वी हैव एंजल वन का क्वार्टरली चार्ट। क्वार्टरली चार्ट में नोटिस कीजिए यहाँ पे ऊपरी लेवल से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते जा रहा है एंजल वन में, एंड अभी जो लास्ट क्वार्टर गया है
ये क्वार्टर में ये स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा है। तो ये कैंडल से क्या पता चलता है, ये कैंडल ये बताना चाह रही है कि ऊपरी लेवल से बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स यहाँ से इसको सेल कर चुके हैं, इसलिए ये कैंडल में आपको ये डीप रेड दिखाई दे रहा है। ये कैंडल ये सारे कैंडल यहाँ पे डीप रेड दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स लोग थे वो लोग सारे यहाँ पे निकल चुके हैं। एंड यहाँ पे बस जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, थोड़े बहुत मिडिल हायर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इस काउंटर में है, क्योंकि ये इतना बड़ा डीप रेड कैंडल कोई रिटेल इन्वेस्टर या मिडिल इन्वेस्टर नहीं कर सकता। जो ये कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं, या तो फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वही कर सकते हैं। आप में और मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि इतने बड़ा रेड कैंडल एंजल वन या कोई भी स्टॉक्स में हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन मिला कि यहाँ पे ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर हो रहा है एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे निकल चुके हैं। नाउ लेट्स मूव इन मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में भी एंजल वन में हम लोग को सेम ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। वो क्या है, देखिए ये अपर साइड में लॉन्ग वीक है, अपर साइड में लॉन्ग वीक है। रिसेंटली वाला देखिए, अपर साइड में अगर लॉन्ग वीक है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस ऊपर तो जा रही है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर इसमें प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया, ऊपर में जब भी जा रहा है ये सेल ऑन राइज हो जा रहा, मीन्स जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें प्रॉफिट बुक हो जा रहा, लोग एग्जिट कर जा रहे हैं यहाँ से। एंड अभी ये मंथली चार्ट में अपर बॉलिंजर बैंड से मिडिल बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर बैंड तक आ चुका है। अभी लोअर बॉलिंजर बैंड से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके इस लेवल पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी ये मिड बॉलिंजर बैंड के आसपास आ चुका है, दैट इज़ 2666, बट अभी इट इज़ रनिंग एट 2352। अगर ये ऊपर भी जाती है तब भी ये मिड बॉलिंजर बैंड से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो इस स्टॉक को आई थिंक 1200 से 1100 के बीच में ला सकता है। अब क्या है, अभी जो रिज़ल्ट निकला है एंजल वन का वो तो बहुत ही ख़राब लग रहा। अगर यहाँ से बाई चांस किसी भी कारण ऊपर जाती है तो 2600 के पास यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा। नहीं तो अगर हम लोग 17 अप्रैल को ही देख सकते हैं मार्केट ओपन होने में ये लिमिट डाउन आ जाएगा। लिमिट डाउन मीन्स 10% का लोअर सर्किट, दैट इज़ 2352 एंड यहाँ पे लो बनाया हुआ है 2000, मतलब ये वाला लो के पास अभी आ सकती है इन अप्रैल मंथ, जैसा रिज़ल्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा होने से ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड टच नहीं हुआ था ये भी लोअर बॉलिंजर बैंड अभी टच हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर है, बाय करना चाहते हैं तो एंजल वन को कहाँ पे बाय करेंगे, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो एंजल वन को आप बाय कर सकते हैं अराउंड 1500 लेवल के आसपास आप एंजल वन को बाय कर सकते हैं। तब तक होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच। एंजल वन को यहाँ तक आना ही पड़ेगा ऊपर बाउंस बैक देने के लिए, क्योंकि बॉल को जब हम लोग उछालते हैं जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं करती तब तक वो बाउंस बैक नहीं आता। तो ये 1500 लेवल जो दिखाई दे रहा है ये एंजल वन के लिए एक ग्राउंड का काम करेगी। यहीं से एंजल वन ये डाउनवर्ड आएगी फिर बाउंस बैक करेगी यहाँ पे, क्योंकि बीच में हवा में कहीं पे भी इसके पास सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट दिस 1500 आने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगी। देन ओके, उसके बाद मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको प्ले करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का हम लोग का एंजल वन एंड विप्रो का रिजल्ट एनालिसिस। एंड उसके बाद रिजल्ट के बाद स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ऊपर नीचे क्या पॉसिबिलिटी है, सब बता दिया गया। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी बता दिया गया। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। एंड आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे रिटेलर्स लोग को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।